4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। बड़ा हंगामा और बड़ा जिक्र चल रहा है कि ट्रंप ने जिस प्रकार का टैरिफ बढ़ाने का काम किया है, अब मोदी जी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। बड़ी देर में दिया मोदी जी जवाब। चीन की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका से क्या नुकसान होने हैं, इसके बारे में आपने सैकड़ों या दर्जनों तो एपिसोड देख लिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये तो पता कर लो कि आखिरकार सबसे पहले वार्ता नेगोशिएशन की हमने शुरू की, हम विफल क्यों हो गए। इस नेगोशिएशन में अमेरिका की तरफ से एक नेगोशिएटर, वार्ताकार, उसकी बात आपको स्क्रीनशॉट पर लगाकर बताऊंगा कि उसने भारत के बारे में क्या कहा और बात कहां पर बिगड़ी, क्या नुकसानात हुए हैं, क्या फायदे हुए हैं, इसके बारे में तो दर्जनों बातें हो जाएंगी। और अब तो मोदी जी का छक्का बताया जाएगा इसको कि मोदी जी ने छक्का मार दिया है। आरएसएस और बीजेपी और मोदी ने भारत को कहां पर लाकर छोड़ा है, इसके बारे में भी एक दो लाइन आपसे कहूंगा। लेकिन सबसे पहले उस नेगोशिएटर की बात सुनिए पूरी की पूरी कि उसने दरअसल भारत की बातचीत के दौरान क्या कहा। अंग्रेजी में पूरा है, मैंने उसका हिंदी का रूपांतरण निकाला और मैंने सोचा कि आपको पूरी बात बताई जाए वर्ड टू वर्ड। बोर मत होइएगा, आपके और मेरी ही बातें हैं, इसको अगर आप और हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आप देखें इसका नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये दरअसल दोस्तों बात यह है, इसका नाम है भारत के साथ ट्रेड डील में अमेरिका के पूर्व मुख्य वार्ताकार रॉबर्ट लाइथिगर। ये क्या लिखता है आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक पत्रकार इसके बारे में लिख रहे हैं कि जब भी मैं इंडियन डेलीगेशन के साथ बातचीत की टेबल पर बैठता तो मेरे पास भारत के टॉप 15 खरबपतियों की लिस्ट होती थी। भारत के हर रुख के पीछे की मंशा को जानने के लिए मैं उन 15 अरब खरबपतियों की लिस्ट को देखता था ताकि पता चले कि किसके फायदे की बात कर रही है भारत सरकार। ये मैं कह रहा हूं, यानी ट्रंप की टीम को यह पता है कि नरेंद्र मोदी भारत की बजाय किन दोस्तों के फायदे के लिए ट्रेड डील करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति 50% टैरिफ लगाकर मोदी की आड़ में दरअसल उन 15 मित्रों को हितों को पर बांबू किया है। मोदी के पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं। ट्रंप के पास मोदी की पूरी कुंडली रखी है। उन दोस्तों से एक अडानी की गर्दन उसकी मुट्ठी में है, उन दोस्तों में। अब ये नीचे लिखा है अंग्रेजी का जो पूरा का पूरा वो है, इसके अंदर जब आप देखेंगे तो आप ऊपर से चले तीसरी लाइन में आप देखेंगे कि आई वॉज इन नेगोशिएशन विद इंडियन ऑफिशियल, आई केप्ट अ कॉपी बायोग्राफी ईच कंट्री 15 और बिलियनियर्स ऑफ माई डेस्क। ठीक, ये बात उसने कही। आगे उसने कहा कि मैं ये आई थॉट कि ये लोग जो है ये लोग देश को चलाते हैं, लेकिन उसने कहा कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि रुको बॉब, यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। ओनली अबाउट 7 ऑफ देम, सिर्फ इन 15 में से 7 लोग एक्चुअली रन द कंट्री। द ऑफर्स जस्ट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द 7, बाकी 7 तो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, 7 लोग हैं। इन लोगों के मद्देनजर ये पूरा का पूरा फर्रा जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ये उसके अंदर पूरी की पूरी बात लिखी गई है। अब दोस्तों बात यह है, नेगोशिएटर खुद कह रहा है कि भारत की सरकार जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठती है तो अपने खरबपति जो दोस्त हैं उनके हितों की बात करती है। मोदी से दुश्मनी है दरअसल ट्रंप की, भारत से नहीं है। हम पहले से ही 15 से 18% जो है वहां पर टैक्स लगा रहे थे, अच्छा खासा प्लस में चल रहा था, और हम जो है 3% अपने यहाँ लगाते थे, अमेरिका लगाता था। लेकिन ये ट्रंप जब से आया है, पहली घटना याद करें, उसने आते के साथ ही जो भारतीयों को वापस भेजा था, हथकड़ी लगा करके भेजा, बेइज्जती के साथ भेजा। आप लोग बर्दाश्त करते रहे, बेइज्जती की आदत है ना, अंग्रेजों की चाटुकारिता की आदत होगी शायद पुराने लोगों को, जब अंग्रेजों यहाँ पर राज किया करते थे, उस पर नहीं बोले। फिर वो धीरे 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 हमें जो है कट करने लगा, पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो गया या ईरान के साथ आके खड़ा हो गया, बहरहाल किसी भी के भी वो हमारे साथ अलग हटता, और हम इजराइल की गोद में पड़े रहे। अब चीन के लिए ट्रेन चला दी है, पहले गए जयशंकर साहब, फिर गए राजनाथ जी, अब गए हम, अब जा रहे हैं मोदी जी। क्या बताना चाहते हैं, गर्दन पकड़ लेगा बिजनेसमैन की, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ी जाए, लेकिन बात यह है कि हमें अपने फायदे नुकसान सोचने हैं। ये बात बड़ी अच्छी लग रही है आपको कि हम रशिया से तेल लेते रहेंगे, लेकिन ये भी तो पता कर लो कि देश के अंदर हालात क्या हैं, किन किन लोगों को नुकसान होने वाला है। एक जगह से मैंने लिया दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, उसके अंदर आप देखें कि नुकसान क्या क्या होने वाला है।
अगर आप ऑटो पार्ट्स की बात करें तो 2.8 बिलियन 24,000 करोड़ रुपए का मामला है। लैक स्मॉल माइक्रो यूनिट्स एम्प्लॉय मिलियंस इन दिस सेक्टर, इसके अंदर इतने लोग वहाँ पर काम करते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे मशीनरी 7 बिलियंस की 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान, स्मॉल मशीनरी हम लोग वहाँ भेजते हैं जो वहाँ पर अब बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। मरीन प्रोडक्ट्स 2 बिलियन के, यानी कि 17,000 करोड़ के, अब इन पे 50% टैक्स देंगे या बंद हो जाएगा ये। फार्मास्यूटिकल जो है 12.7 बिलियन 11,000 करोड़ रुपए का इसके अंदर मामला है। मिलियन ऑफ जॉब्स विल बी हिट। मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट, ये तो हम वैसे भी मजदूरी करते थे, 14.5 बिलियन की है, रुपीज़ 1,22,000 करोड़ रुपया। एंटायर इकोसिस्टम डेवलप इन साउथ इंडिया विल बी हार्ड, मिलियंस विल बी लॉ, यहाँ जॉब खत्म हो जाएंगी। टेक्सटाइल की जो गवर्नमेंट है ज़रा ज़बरदस्त करते थे, 3 बिलियन का, क्रॉस विल लॉस जॉब्स इन इंडिया। यहाँ पर यह जॉब यहाँ खत्म होंगी, ये यहीं पर तो माल बना के भेजा करते थे हम, और वहाँ से जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो बात अलग है। डायमंड्स के अंदर ये तो गुजरात के लोग थे वहाँ महीम, 12 बिलियन का नुकसान, 1 लाख करोड़ रुपए का। 5 मिलियन जॉब जो है 50 लाख लोगों के यहाँ पर जो है मामला ख़राब हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तो खैर नुकसानात की बात है। अब बात थोड़ी कूटनीति कर ली जाए। चीन को मालूम नहीं है कि जैसे वहाँ से ट्रंप बदलेगा आप वहीं पहुँच जाओगे। हम तो शुरू से कहते आए कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बना कर रखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी जो है वो अमेरिका में, ना कि चीन में। हम उसके पिछलग्गू नहीं बन सकते, अमेरिका के भी नहीं बन सकते थे, लेकिन दरअसल मोदी से ही प्रकाश है साहब ट्रंप को, ना कि भारत से। अगर नितिन गडकरी आ जाते हैं ना, आरएसएस की समझ में आ जाता है, बीजेपी की समझ में आ जाता है, एक आदमी को हटा करके अगर नितिन गडकरी टाइप आदमी रख देते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। अमेरिका को इतनी जल्दी नहीं छोड़ा जा सकता, बहुत सारे हमारे संबंध हैं। मैं रूस से तेल ना लेने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चीन पे इस तरह से गिर कर के बाद जाने की बात नहीं करता हूँ। मेरा पक्ष रहता है कि अपने पड़ोसियों के पक्ष में हम रहें, उनके साथ रहें। आप या तो ब्रिक्स का भी बायकाट करते हैं, एससीओ को भी बायकाट करते हैं लगभग, और जाके गिर जाते हैं हम अमेरिका के पैरों में। अब उसने आकर के हालात दिखाने शुरू कर दिए। दरअसल वो मोदी जी को जब से सीट पर बैठा है तब से ही प्रकाश में, क्योंकि हाउडी मोडी करने वाले जब उसे मिले नहीं तो उसके दिल में उसी दिन से उलझन है। वो भारत से तो बिला वजह निकाल रहा है, भारत से उसे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बल्कि हम उसकी ज़रूरत का सामान बनते हैं। कुछ ज़्यादा फर्क तो उसे पड़ेगा नहीं, वो कहीं और से कर लेगा काम, लेकिन फिर भी हमें अपने हितों का तो ख्याल करना है। इस बात के अंदर ज़्यादा मर्द बनने की ज़रूरत नहीं है। अरे दे दिया जवाब हमने, अरे ये कर दिया, अरे भैया कूटनीति के अंदर बहुत कूल माइंड होकर जवाब दिए जाते हैं। अभी तक 5 महीने से बिल्कुल चुप थे, शुरुआत में ढंग से बोल लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बात नहीं थी। नेगोशिएशन चल रहा था, एक आध बार बात हो जाती फ़ोन पर, वो बात नहीं मान जाता। वो 150% चीन पे लगाता, 30 पर आकर टिक जाता, उसका तो मालूम ही नहीं है कब अर्श पे कब फर्श पे है। लेकिन दोस्तों तो स्थिति यह है कि नेगोशिएटर बता रहा है कि दरअसल भारत की सरकार अपने खरबपति दोस्तों के हित में बात करती है, और दूसरी बात ट्रंप का जो गुस्सा है वो भारत सरकार के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ। यहाँ रिजीम चेंज हो जाए, देखिए मामला सही हो जाएगा। जय हिंद।